इमरान खान साहब को जो सज़ा हुई है इसके हवाले से थोड़ा बताएं कि ये कहा जा रहा है कि ये महफूज शुदा पहले से फ़ैसला था, जैसे आपने जो बड़े जल्दी में सुनाया। आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखती हैं कानूनी तौर पे? देखिए, जब फैसले कानून के मुताबिक नहीं होते तो उनके शकूक व शबात जो है वो सामने आते हैं, लोग अपने अपने अंदाज में उस पर बात करते हैं। ये बात एक हकीकत है कि ये फ़ैसला जो है वो कानून के मुताबिक नहीं है, और उसकी वजह ये है कि देखिए, एक दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनके मुख्तलिफ पिटिशन्स पेंडिंग थी, जिसमें एविडेंस का राइट जो क्लोज़ किया था इमरान खान साहब के एविडेंस प्रोड्यूस करने का, उसको भी चैलेंज किया हुआ था। उसके बाद वो केसेस कुछ रिमांड हुए, वो एप्लीकेशंस अभी भी पेंडिंग थी। तो ये ट्रायल जो था, ये ट्रायल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी उसके हुक्म के तहत ये ट्रायल इस तरह फ़ैसला नहीं सुनाया जा सकता था। एक बात। दूसरी बात ये कि राइट ऑफ हियरिंग जो है बुनियादी हक़ है किसी भी मुलज़म का, और जो फेयर ट्रायल है आर्टिकल 10 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि जो राइट ऑफ हियरिंग है और उसका जो बुनियाद है फेयर ट्रायल की, वो एक इंडिपेंडेंट आपका एविडेंस देने का हक़, दूसरी बात यह है कि अपनी सफाई देने का हक़, और दूसरी बात यह है कि उसका ट्रायल एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल या कोर्ट से हो। आपको पता है कि उन्होंने जज के ख़िलाफ़ भी, जो ट्रायल जज थे उनके ख़िलाफ़ भी उनकी एप्लीकेशन जो थी वो पेंडिंग थी, ऑल्दो के सुपर हाई कोर्ट ने उसको डिसाइड किया था। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस किस्म की एलिगेशंस थी और जिस नौयत का ये केस था, जज को खुद ही नहीं केस सुनना चाहिए था। अब दूसरी बात आपने की कि मुल्क के हालात के बारे में आपने पूछा। एक तो ये बताएं कि जिस तरह तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये पहले से फैसला था जो उनको किसी ने लिख के दे दिया था और उन्होंने जल्दी में सुनाया है, क्या ऐसा है कि कहीं फैसला कहीं और से हुआ है? देखिए, जो इस वक्त हालात हैं, नज़र तो यही आता है कि फ़ैसले जो हैं ये जजेस, मतलब मैंने आपको पहले भी कहा कि शकूक व शुबात लोग करते हैं जब फ़ैसले कानून के मुताबिक ना हो। तो हमें भी नज़र आता है कि ये फ़ैसला जो है ये कानून के मुताबिक नहीं है, और हो सकता है कि ये फ़ैसला उनको लिखा हुआ दिया गया और उन्हें पढ़ के सुना दिया। मेरे पास कुछ आदत तो नहीं, लेकिन बज़ाहिर ऐसे कानूनी क्या आपके पास आप समझते हैं कि फोरम्स हैं जहां इमरान खान को जो सज़ा सुनाई गई है उनको रिलीफ मिल सकता है, या आपको मिलता हुआ दिखाई देता है कि ये जो फैसला है कलअदम हो सकता है? आप क्या कानूनी तौर पे क्या समझते हैं? देखिए, अगर आप उसको जायज़ा लें, अभी मैं मेरिट्स की बात नहीं कर रही, जिस तरह टेक्निकल बेसिस के ऊपर इसका फैसला हुआ और जिस तरह इसको डिसाइड किया, तो वो सस्टेनेबल फैसला नहीं है। इसको हाई कोर्ट में अपील में चैलेंज किया जाएगा, या गालबन उनके जो वकला साहिबान हैं उन्होंने कर भी दिया है शायद इसको चैलेंज, तो हाई कोर्ट सुनेगी और उम्मीद तो यही है कि वो फैसला जो है सेटिस्फाइड हो जाएगा। अच्छा मैडम, मुझे एक और बताइएगा कि इस वक्त जो मुल्क की पहले 2 सूबों में इंतखाबात नहीं हुए, आपने बड़ी आवाज़ उठाई। अब तो वफाक में भी कह रहे हैं, जो राना सनाउल्लाह साहब का बयान है, नई मरदमशुमारी 6 महीने इलेक्शन होंगे, और अब अवाम हुकूमत खुल के सामने आ गई कि 6 महीने मजीद इंतखाबात नहीं हो सकते, अगले साल होंगे। आइन कानून नाम की चीज़ है मुल्क में, या जुडिशरी? आप तो खुद जुडिशरी से हैं, तो अवाम फिर किससे इंसाफ चाहेगी? देखिए, इंसाफ तो ज़ाहिर बात है जुडिशरी ने देना है, उसको इम्प्लीमेंट आपकी एग्जेक्टिव ने करना होता है। आपको मैंने पहले भी आपको पता है कि हम लोग इसी के ऊपर बात करते रहे, और हमने ये बड़ी वाज़ेह बात की कि जो 2 प्रोविंसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पमाल करते हुए हुकूमत ने जो उधर इंतखाबात नहीं करवाए, तो उसकी बुनियादी वजह यही थी कि उनकी बददियानती थी। उन्होंने आगे ये इंतखाबात को डिले करना था जो जनरल इलेक्शंस थे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 जजेस का फैसला था 14 मई को इंतखाबात कराने का, अमल दरामद नहीं हुआ, और एक मकामी अदालत के जज का फैसला था और एक 10 मिनट में अमल दरामद हो गया। तफरका है कोई जुडिशरी में? सबको नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है कि कौन सा फैसला था जिसके ऊपर अमल दरामद करवाना था। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस के पीछे ये पड़े हुए हैं, ये सियासी अमल को रोकना चाहते हैं। उसके लिए जो फैसला इनको सूट करता है वो कर लेते हैं, जो फैसला नहीं सूट करता वो फैसला नहीं होने देते या उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने देते। मैं कुछ क्वेश्चन इसलिए आपसे कर रहा हूँ कि जुडिशरी है, आप एडवोकेट हैं, और जो जजेस साहबान या अदालतें फ़ैसला देती हैं, जिस तरह पिछले दिनों से जो क्रैकडाउन चल रहा है एक पार्टी के खिलाफ, अदालतें 10-10 बार उनको ज़मानतें कन्फर्म करके रिहा करने का हुक्म देती हैं, फिर उनको उठा लिया जाता है और अदालतों के कोई फ़ैसले नहीं माने जाते। तो कब तक इंसाफ का इस तरह कत्ल होता रहेगा? देखिए, ये तो अब अदालतों को भी सोचना चाहिए। मुझे बता दें कि 2000 जब मुशर्रफ के दौर में आमरीत के ख़िलाफ़ वकला निकले थे एतजाज़ अहसन साहब की सरबराही में, और आज भी आपकी पिछले दिनों जो जिस तरह कानून उड़ाया गया और आपने ख़ुद इस तहरीक का हिस्सा बनी और आपकी कुछ तकरारी बड़ी वायरल हुई कि आप फ्रंट मैन पे क्योंकि इसको कंडेम कर रही हैं, तो अब इन हालात में जहां आप भी इस तहरीक का हिस्सा हैं, वकला तहरीक कुछ चलेगी? क्योंकि इस वक्त भी आइन कानून मुल्क में नहीं है, तो इस वक्त क्या देख रही हैं? क्या वही माजी रिपीट हो रहा है? जहाँ तक वकला तहरीक का तल्लुक था, वो बराह रास्त उनका वकला के साथ एक मुकाबला था। उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को माजूल किया था, और वो जो रीज़न थी आपको पता है, मैं उस पर डिटेल्स में नहीं जाती। हम लोगों ने तहरीक चलाई और फिर पूरा पाकिस्तान हमारे साथ चला। उस वक्त सियासी जमातें हमारे साथ नहीं थी शुरू में, वो बाद में आई, और हम लोगों ने अपनी मूवमेंट, वो हमारी मूवमेंट थी, हमने लीड किया और हमने ये दिखाया कि जब आप साबित
कदम होते हैं, और जब आप उसूलों पर चलते हैं तो आप शिकस्त देते हैं उन कुव्वतों को जो गैर जमहूरी होती हैं। अब जो सूरत हाल है, हम किसी जमात की बात नहीं करते, बार्स इंडिपेंडेंट होती हैं, हमारी बार भी इंडिपेंडेंट है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मैं नुमाइंदा हूँ, और हम लोग इंसानी हकूक़ की पामाली जहाँ जहाँ होगी और जब जब होगी हम उसके ख़िलाफ़ निकलेंगे। बाकी तहरीकें जो चलानी होती हैं, पोलिटिकल जो जिम्मेदारियाँ सियासी जमातों की हैं, उनको भी चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। जहाँ इंसानी हकूक़ की पामाली होगी अक्रॉस द बोर्ड, किसी भी जमात के खिलाफ हो, हम उसके लिए निकलेंगे। और हम बात खातून, आपने पिछले दिनों भी कहा कि अगर आमरीत की वर्दी है तो वकला की भी एक वर्दी है, तो आपकी वर्दी का स्टेटस बहाल होता देख रही है? हमारी वर्दी का स्टेटस बहाल है, और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक ही मुज़ामती क़ुव्वत है, वो वकला की है, और हमेशा से हमने मुज़ामत की, हम आज भी कर रहे हैं, और हम आइंदा आने वाले वक्त में अपनी मुज़ामत को और तेज़ करेंगे। तो फैसला आया एटीसी में इमरान खान की जमानतों को उड़ा दिया है, और कहा जा रहा है कि अदम पैरवी की वजह से आप भी और कानूनी टीम के दीगर मेंबर भी यहाँ पर तकरीबन पेश होते रहे हैं। आज सुबह से ही ख्वाजा हारिस साहब और तमाम लीगल टीम जो तकरीबन 20 से 30 वकला थे वो मौजूद थे। 12:20 तक दलाइल ख़त्म हुए हैं। जज साहब ने कहा कि वो 1:30 तक फैसला देंगे। चूँकि फैसले की कॉपी लेना हमारे क्लर्क का काम होता है, लेकिन हमारा ऐसे एतबार उठ गया है कि हम खुद मौजूद थे। अभी तक आप देख रहे हैं कि हम जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ही मौजूद थे कि हम फैसले की कॉपी ले सके। तो जैसे ही फैसला अनाउंस होता है तो पता चलता है कि अदम पैरवी हुई है और वकला मौजूद थे ही नहीं, नॉन प्रोसिक्यूशन है। हमें तो खुद समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। अब इमरान खान साहब उसमें क्या डैमेज होने वाला है? ऑलरेडी एक केस में तो वो जेल में है, इसमें भी जमानत खारिज हुई, मतलब इनका यही प्रोग्राम है ना कि खान साहब को जो रिलीफ मिलेगा जज दिलावर के अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, क्योंकि जितना भी वो डिले करे तो अल्टीमेटली उनको रिलीफ मिल जाएगा उसमें, तो फिर वो इस केस में गिरफ्तार हो जाएंगे। और फिर जिस तरह बाकी तहरीक इंसाफ के लीडर्स के साथ देख रहे हैं कि जो हो रहा है, तो वो चाह रहे हैं कि खान साहब के साथ भी वही सलूक किया जाए। अगला नेक्स्ट प्रोसीजर आप क्या करने जा रहे हैं? अदम पेशी पर यहाँ पर जमानतें खारिज हो गई हैं, इस हवाले से भी अगला प्रोसीजर क्या है आपका? और हाई कोर्ट में भी क्योंकि महज नोटिस हुआ है और आपको ये भी नहीं पता कि फिक्स नहीं हुआ कि कब दोबारा से समाअत होगी। वो कहते हैं ना कि इंसाफ तब होता है जब इंसाफ दिखाई दे। फिलहाल तो हमें और इस मुल्क के अवाम को इंसाफ दिखाई नहीं दे रहा है। हम इसको भी टेकअप करेंगे और हम बाकी जो नोटिस हुए हैं उस इशू को भी देख रहे हैं, और इसके अलावा FIA जो वकला को नोटिस पे नोटिस भिजवा रहे हैं, हम उस इशू को भी देख रहे हैं। उस हवाले से भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने रिट पिटीशन कर ली है कि आप FIA को समझाए कि आपने क्या ऑर्डर किया था। उनको तो शायद समझ ही नहीं आ रही है, तो वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें कहा है कि वकला को इंक्वायरी करें। एक जो तासुर दिया जा रहा है कि जिस तरह जमानतें खारिज हुई हैं, इमरान खान को उस केस में जैसे कहा जा रहा है कि अगर वहाँ से रिहा हो तो इसमें पकड़ लेंगे, ये शायद जल्दी नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ये जो जमानतें खारिज हुई तो दोबारा भी अप्लाई की जा सकती हैं और इसमें वो बेल मिल सकती है वकला की तरफ से। जी बिल्कुल, वो कहते हैं ना एक प्रॉपर प्लान के तहत स्टेप बाय स्टेप अमल हो रहा है। आपने देखा होगा कि नेब इंक्वायरी में 30 दिन उन्होंने बढ़ा दिए थे, जो रिमांड है वो 14 से 30 दिन तक चला गया है। वो उन्होंने अमेंडमेंट्स किए, अब यहाँ पे उन्होंने जमानतें खारिज कर दी है, दोनों जमानतें खारिज की है, अलकादर ट्रस्ट और तोशाखाना केस। तो यही हम इस चीज़ को कानूनी तरीके से टेकअप करेंगे और हम देख रहे हैं कि इसमें क्या लूप होल्स है। अभी तो हमारे पास डिटेल ऑर्डर शीट नहीं मिला है, लेकिन चूंकि हमने ऑर्डर देखा है सिर्फ, तो हमें ये हमारे लिए हैरान कुन था कि बेल पिटीशंस नॉन प्रोसिक्यूशन में डिसमिस हुई है। बुशरा बीबी के हवाले से आज क्या यहाँ पर डिसीजन हुआ? बुशरा बीबी के हवाले से तो जो PDM का पिछले 1 साल का ड्रामा था वो इख्तिताम पजीर हुआ है, क्योंकि नैब के आयु ने तो आज खुद कहा है कि ना तो हमने बुशरा बीबी की कभी वारंटी गिरफ्तारी जारी की है, ना हमें उनकी गिरफ्तारी मतलूब थी और ना ही है। तो फिर हमने बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्त वापस ले ली है, क्योंकि अब उनको इस केस से छुटकारा मिल गया है। लेकिन खान साहब को वो इस केस में मतलब इनका इरादा है कि इसको लंबा खींचे, तो इतना तो ये लंबा हमसे खींच नहीं सकते। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द इसका हम तदारुक कर लेंगे। में तो तब्दीली आई है आज, उन्होंने तो जज साहब से कोई ऐसा वो नहीं किया, तो जज साहब के अपने माइंड सेट के मुताबिक उनका फैसला था। ये कहा जा सकता है कि नैब ने आज जिस तरह बुशरा बीबी के बारे में कह दिया कि हमें तो गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, तो आने वाले वक्तों में खान साहब के लिए भी इस केस में कोई नरमी पैदा हो जाए। देखिए, नरमी मैं आपको ये बताऊं कि आपकी टीम कैसे उस केस को टैकल करती है। अब नरमी तो हमारे पास ऑर्डर शीट आएगा तो हमें पता चलेगा कि क्या हुआ है उसमें। अब अटेस्टेड कॉपी हमें मिल रही है थोड़ी देर में, तो हम उसकी खुद ही हम रेमेडी निकाल लेंगे और हम रिलीफ के लिए देखेंगे। इसके अलावा अगर ये कहते हैं कि नॉन प्रोसिक्यूशन में डिसमिस हुई है, तो वकला तो आपने खुद देखे, मीडिया इसका गवाह के 30 से ज़्यादा वकला यहाँ मौजूद थे। और अगर खान साहब की जो है ना हाजिरी नहीं थी यहाँ पे,
तब खारिज हुई है। तो ऐसे तो कई केसेस लगे हुए, लाहौर ATC में लगे हुए थे, जो उन्हें पता है कि खान साहब अटक जेल में, बुलाए उन्हें और हाजिरी कराए। हम तो नहीं करा सकते, लीगल टीम को तो मिलने भी नहीं दिया जा रहा। अब लोग कहते हैं कि इमरान खान पर इस वक्त कड़ा वक्त है, उन्हें अंधेरे कमरे में रखा गया है। दूसरी जानिब फरीदा फारूकी तो बयान यकसर मुख्तलिफ है। वो कहती है कि उन्हें सही फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जा रही हैं और अच्छा है वहाँ पर उनको सारा इसमें रखा गया है, जेल में, अटक जेल में। अगर फरीदा फारूकी साहब के साथ कोई प्रूफ है तो हमें दिखाए ना। उनके साथ तो कुछ भी नहीं होता, आराम से बैठी अपने कमरे से एक ट्वीट कर लेती है बस, और फिर फोन ऑफ कर देती है। हमें पता है, हम प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, कल हुकूमत, क्योंकि रात ही असम्बली में दस्तखत हुए, असम्बलियाँ तहरील हो चुकी हैं, अगर इसके बारे में तो मैं सिर्फ एक ही लफ्ज बोलूंगी, खस कम जहां पाक। पिछले 16 माह को कैसे आप देख रही हैं? PTI के साथ जो कुछ हुआ, और इवन के शहबाज शरीफ वजीर आजम है, वो तो कहते हैं पिछले 16 माह में PDM ने अपनी कब्र खुद को दी है। वो कह रहे हैं हमने किसी के साथ जाती नहीं की। नहीं, पिछले मैं आपको वही बता रही हूँ ना, पिछले 16 माह में PDM ने अपनी कब्र खुद को दी है, और कल सदर आरिफ अलवी साहब ने उन्हें दफन कर दिया है। दफन कर दिया। अब इस मुल्क की तारीख में आप कभी भी उन्हें नहीं देखेंगे। वो तो बड़े तगड़े होकर PDM जो है अपने हलकों में जाएगी, और उनकी जान से वो तो आवाम का रिएक्शन आपको बता देगा कि कैसे इस मुल्क में जो खान साहब का जो डर है ना, वो इसलिए कि अवाम खान साहब के साथ है। मरियम नवाज की जान से कल एक वीडियो क्लिप आया जिसमें वो कॉफी के मग वगैरह तकसीम कर रही हैं, और आप इनकी संजीदगी का अंदाजा लगाएं कि इस मुल्क की आवाम क्या सफर कर रही है, और वो काफी के मग की एडवर्टाइजमेंट कर रही है। लोगों को एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही, और वो जी पश्तो में एक मुहावरा है ना, मैं आपको उसका उर्दू का ट्रांसलेशन बोलती हूँ कि एक बंदा मर रहा हो भूख से और दूसरा उसके सर पे बैठ के घी वाले पराठे खा रहा हो। तो उनकी मिसाल ऐसी है। थैंक यू।